वेलकम टू डायनामिक फंड ग्रुप। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी का इस आज के केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेगमेंट में स्वागत करता हूं। आज का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेगमेंट है वो एक प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है। और आज हम जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कोलबॉक्स की कोर की प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। कोलबॉक्स की कोर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कुछ तरीके में से एक तरीका आज के केस स्टडी में देखने जा रहे हैं। तो हम देख रहे थे वहां पर कि एक फाउंड्री जहां पर मैं बिजनेस मेंटर करके जा रहा था, तो वहां पर ये ऑब्जर्वेशन था कि एक कस्टमर की डिमांड थी कि कम से कम 6,000 कास्टिंग पर मंथ उनको चाहिए थे, और हम 4,000 से ज्यादा कास्टिंग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। द कंसर्न वाज कि हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन का शॉर्टेज था। और वो प्रोडक्शन का शॉर्टेज था क्योंकि हमारे प्रोडक्शन में जो कोर्स लगने वाले थे वो कोर्स की शॉर्टेज आ रही थी, उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारा कास्टिंग का प्रोडक्शन कम हो रहा था। उसके वजह से जो कस्टमर की 6,000 पर मंथ की रिक्वायरमेंट थी उसे हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं 3,500 4,000 के आसपास ही हम मैक्सिमम क्वांटिटी दे पा रहे थे। तो कस्टमर हमारे पीछे था कि कम से कम जो 6,000 की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर दो, ताकि हमें सेकंड सोर्स या कोई और सप्लायर ना देखना पड़े। तो दैट वाज अ चैलेंज। तो हमने उसे एक चैलेंज करके ले लिया और हमने उसके ऊपर काम करने की ठान ली। वी स्टार्टेड स्टडीइंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने जो हमारा बॉटलनेक था वो प्रोडक्शन था, और प्रोडक्शन का बॉटलनेक बेसिकली कोर्स ऑफ का प्रोडक्शन था। तो सो द बॉटलनेक कम्स अराउंड इज अ कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने कोर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काम करना शुरू किया। So we have observed that the core box machine was dedicatedly used for a single core 24/7/30 days। तो पूरा 24 घंटा 7 दिन 30 दिन, 24 घंटा 7 हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन वो मशीन सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए डेडिकेटेड था। तो ये बात नहीं थी कि मशीन की प्रोडक्टिविटी को हमें किसी तरह से इम्प्रूव करना था, क्योंकि वो मशीन पूरी तरह डेडिकेटेड था। वहां पर कोई और प्रोडक्ट नहीं निकल रहा था कि उसे निकाल कर हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते थे। तो हमें अगर उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना था तो हमें कम से कम हमारे पास एक ही चारा था कि हम किस तरह से उस मशीन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। बट स्टिल वी आर शॉर्ट ऑफ कोर रिक्वायरमेंट एंड वी वेर प्रोड्यूसिंग नॉट मोर देन 80 कोर्स पर शिफ्ट ऑफ 12 आवर्स। तो 12 घंटे में हम 80 कोर से ज्यादा नहीं बना पा रहे थे। तो 80 कोर 12 घंटे में यानी रोज के 160 कोर हम बना रहे थे, और 27 दिन के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 4,200 कोर हम बना रहे थे, जिससे हम 4,000 से ज्यादा कास्टिंग आगे नहीं बना पा रहे थे। तो दैट वाज अ कंसर्न कि 4,000 कास्टिंग क्यों बन रहे थे, क्योंकि हम सिर्फ 80 कोर 12 घंटे में बना रहे थे। तो उसे बढ़ाना यही एक चैलेंज हमारे पास था। वही एक हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो साइकिल टाइम था कोर का वो ऑलमोस्ट 8 मिनट था पर कोर। तो हमें चैलेंज ये था कि 8 मिनट को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सके। So we targeted around 7,000 core to achieve supply of 6,000 number of casting। तो हमने 7,000 कोर का टारगेट लिया कि हम किस तरह 7,000 कोर्स को अचीव कर सकेंगे, जिसके वजह से हम जो 6,000 पर मंथ की जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सके। सो वी नीड टू इम्प्रूव द कोर प्रोडक्टिविटी अप टू 260 कोर्स पर डे, यानी 130 कोर पर शिफ्ट का हमारा टारगेट बन गया। जो हमारा पहले 80 था उसे 130 में कन्वर्ट करना था। तो ऑलमोस्ट वी कैन से दुगना हमें करना था उसे। तो इट वाज अ बिग चैलेंज, और उसके लिए हमें चाहिए था कि जो टारगेट साइकिल टाइम है कोर का वो 5 मिनट से भी कम आ जाए। तो 5 मिनट से कम साइकिल मिनट, जो अभी 8 मिनट था उसे 5 मिनट से कम लाना एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने था। So to resolve this, we take help of SMAD टेक्निक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SMAD मतलब सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, जो कि लीड मैनेजमेंट का एक सबसे पावरफुल टूल है, उससे हमने इस हेल्प के लिए लिया है। और SMAD यानी सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। व्हाट इज SMAD, व्हाट हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो SMAD एक जैसे कि लीड मैनेजमेंट से बताया कि लीड मैनेजमेंट का टेक्निक है, बहुत बड़ा इफेक्टिव टूल है, जिसे नॉर्मली मशीन शॉप्स में
साइकिल टाइम को रिड्यूस करने में और सेटअप चेंज को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम मशीनिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो इसी इसी टूल को इस्तेमाल करके, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करके हमने सोचा कि हम भी इस कोर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और किसी तरह से हम इसीलिए हमने ये एसएमडी टूल का इस्तेमाल करने का यहाँ पर सोचा। Here we take a video or recording of core making process and then observe various aspects where we can able to reduce the cycle time and corrected it accordingly. तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो कोर बनाने की प्रोसेस है उसके कई सारे वीडियोस अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से बनाए, अलग-अलग समय पर बनाए और इन सारी वीडियोस का हमने एनालिसिस किया। उसे हमने डिवाइड किया वो एक्टिविटी के हिसाब से। उसे हमने ड्रिल डाउन किया कि हर एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, कौन सी एक्टिविटी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी कितने सेकंड में होती है, कौन सी एक्टिविटी के बाद दूसरी कौन सी एक्टिविटी होती है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि कौन सी एक्टिविटी इंटरनल है, कौन सी एक्सटर्नल है, मतलब कौन सी एक्टिविटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है साइकिल टाइम के ऊपर और कौन सी एक्टिविटी है जो साइकिल टाइम के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती। हम उसके साइकिल टाइम को छोड़ के हम उसे एक्सटर्नली बाहर उसे कर सकते हैं, जिससे हमारा जो साइकिल टाइम है या जो कोर का मशीन का टाइम है उसे हम सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एनालिसिस की। सिक्योरिटी और पर्सनैलिटी की वजह से हम इस केस स्टडी में या इस वीडियो में हम जो हमने वीडियो बनाया है उसे हम यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, क्योंकि वो पर्सनल प्रोफाइल जैसी चीज़ है, इसलिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर नहीं दिया है। लेकिन हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में ये बात करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से इस एसएमडी का इस्तेमाल किया, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया और किस तरह से हमने उसको एनालाइज़ किया। तो हमने कोशिश की है कि उसको डिटेल में आपको बताने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइवेसी की वजह से हम उस वीडियो को यहाँ पर आपको नहीं दिखा पा रहे। Detailed cycles are noted with sub actions and they were classified as internal and external activities। जैसे मैंने बताया कि पूरी साइकिल को हमने नोट डाउन किया सब एक्शन के साथ में, एक्टिविटीज के हिसाब से, और इसे इंटरनल एक्सटर्नल एक्टिविटी के हिसाब से क्लासिफाई भी किया। एक्सटर्नल एक्टिविटीज कैन बी डन आउटसाइड एंड नो मशीन टाइम इज रिक्वायर्ड, सो इट कैन बी डायरेक्टली एलिमिनेटेड फ्रॉम द साइकिल टाइम। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज होती है जो हम मशीन से बाहर कर सकते हैं और वो मशीन के साइकिल टाइम में उस डायरेक्टली वो एलिमिनेट हो जाती है साइकिल टाइम से। तो इस तरह हमने एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज को डिफाइन किया। जैसे हमने यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस या ओल्ड साइकिल टाइम क्या था। उसमें था कि क्लोजिंग जो था, कोर बॉक्स का क्लोजिंग, वो 25 सेकंड था। उसके बाद शूटिंग प्लेट डाउन का टाइम था 20 सेकंड। उसके बाद शूटिंग टाइम था 30 सेकंड। अमाइन प्लेट का अंदर आने का टाइम था 10 सेकंड। अमाइन एचपी और एलपी 100 सेकंड ईच उसका टाइमिंग था। उसके बाद अमाइन प्लेट आउट का टाइमिंग 10 सेकंड था। उसके बाद क्यूरिंग टाइम 90 सेकंड था। कोर कमिंग एंड आउट एंड इजेक्ट का टाइम 40 सेकंड था। उसके बाद कोर रिपेयर का टाइम 60 सेकंड था। टोटल टाइम जो 485 सेकंड, यानी लगभग 8 मिनट ये टोटल टाइम था, जो मैंने आपको पहले बताया कि 8 मिनट हमारा साइकिल टाइम था। तो हमने इसको बाद में एनालिसिस किया कि अमाइन का जो एचपी और एलपी टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 सेकंड ईच है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए था, क्योंकि अगर हमें लगभग 40 से परसेंट या 50% अगर साइकिल टाइम कम करना है, तो जो मेजर टाइम है जो अमाइन एचपी और एलपी 200 सेकंड, तो उसके ऊपर हमें काम करना जरूरी था। सो दैट इज 1 सेकंड इज क्यूरिंग टाइम गिवन वाज वेरी आल्सो हाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूरिंग टाइम जो था वो था लगभग 90 सेकंड, तो वो भी काफी हाइयर था। तो उससे भी कम करना लाजमी था अगर हमें साइकिल टाइम कम करना है तो। उसके बाद कोर रिपेयर एंड ड्रेसिंग टाइम व्हिच वाज आल्सो पार्ट ऑफ ए साइकिल टाइम कैन बी एलिमिनेटेड एज इट इज एक्टिविटी। जैसे हमने बताया कि एक्सटर्नल एक्टिविटी है, उसे हम मशीन के बाहर भी कर सकते हैं। जैसे कोर बाहर आता है तो कोर उठा के अगर हम बाजू में रखेंगे और उसे बाद में अगर हम ड्रेसिंग और जो रिपेयर का काम है वो कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि उस टाइमिंग को या उस एक्टिविटी को हम टोटल साइकिल टाइम से डायरेक्टली
एलिमिनेट कर सकते थे, तो इमीडिएटली हमने वो कर दिया। तो उसके बाद हमने एचपी और एलपी टाइम के लिए कुछ टाइम को रिडक्शन करने के लिए कुछ ट्रायल लिए, तो जिसमें हमने ये महसूस हुआ कि कोर स्पॉन्जी आ रही थी बॉटम में। उसको हमने कम करके कुछ ट्रायल्स बनाए, तो ये नजर आया था कि कोर बॉटम में स्पॉन्जी आ रही थी। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि कोर वहां पर स्पॉन्जी आएगी तो कास्टिंग की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। तो इट इज अगेंस्ट द क्वालिटी नॉर्म्स। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था, तो एचपी और एलपी टाइम हम वहां पर रिड्यूस नहीं कर पाए। सो वी नीड टू वर्क ऑन द कोर फिल अप एंड गैसिंग टेक्निक। तो अगर हमें एचपीएलपी टाइम कम करना है, तो जो स्पॉन्जीनेस था कोर का वो नहीं आना चाहिए था। उसके लिए हमें जो काम करना था कि कोर जो फील हो रही है, कोर का जो शूटिंग है और जो गैसिंग है, तो उस टेक्निक के ऊपर हमें काम करना चाहिए था, जो अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला था। फॉर कोर रिपेयर, जैसे मैंने बताया आपको, ड्रेसिंग और कोर रिपेयर, वी हैव रिमूव दैट फ्रॉम मशीन, एंड वंस core gets ejected, it is placed on separate table for the core dressing and repair। जैसे कोर बाहर आएगी, तो इमीडिएटली कोर को निकाल के हम एक टेबल उसके बाजू में रखा था, उसके ऊपर हम उस कोर को रखेंगे और उसको वहीं पे ड्रेसिंग और रिपेयर करेंगे, जिसके वजह से इमीडिएटली जो कोर बॉक्स है उसे क्लोज करके वापस नेक्स्ट साइकिल के लिए हम डाल सकते थे। सो विद दैट वे वी हैव रिड्यूसेस दैट कोर रिपेयर एंड ड्रेसिंग टाइम। तो उसके बाद क्या हो गया, जो बाकी टाइम था, क्लोजिंग, शूटिंग प्लेट डाउन, अमाइन, एचपी, और ये सारी टाइम वैसे ही रह गए, सिर्फ कोर रिपेयर का टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 हो गया। तो जिसके वजह से ये टोटल साइकिल टाइम 425 सेकंड हो गया, जो 485 था। तो हमने 60 सेकंड यहाँ पर रिडक्शन कर दिया साइकिल टाइम में। लेकिन उससे हमारा काम नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे हमने बताया कि उसे हमें 5 मिनट के अंदर लाना था। तो अब हम कोशिश कर रहे थे कि एचपी एलपी टाइम अगर हमें कम करना है, तो हमें स्पॉन्जीनेस के ऊपर काम करना था। तो इसके लिए हमें गैसिंग को इम्प्रूव करना था, गैसिंग को ज़्यादा बेहतर बनाना था। उसके लिए उसके साथ ही में जो कोर जो फील हो रही थी, जो शूटिंग हो रहा था, उसको भी बेहतर बनाना था, उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी थी, उसके ऊपर हम काम करने वाले थे। तो उसके लिए हमने जब देखा कि कोर स्पॉन्जी आ रही है बॉटम साइड में, तो बॉटम साइड में जब हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें लगा कि वहां पर हम कुछ गैस वेंट्स अगर इम्प्रूव कर सके, गैस वेंटिंग इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, तो ज्यादा बेहतर होगा। सो उसके साथ ही में हमने वी हैव स्टडीड इट एंड ऑब्जर्व दैट द गैस व्हिच इज गेटिंग पास्ट, दैट इज अमाइन प्लस एयर, इज नॉट इनफ टू पेनिट्रेट, विच इज मेजर रीजन फॉर द हाई अमाइन गैसिंग टाइम रिक्वायर्ड। तो गैसिंग टाइम हमें वो भी कम करना था। तो उसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम था कि वो जो गैस पास हो रहा था, वो इनफ पेनिट्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि कोर का हाइट बहुत ज्यादा था। कोर का हाइट लंबा होने के वजह से वहां तक वो जो पेनिट्रेशन था वो सही नहीं हो रहा था। उसके वजह से भी जो कोर है वो स्पॉन्जी आ रही थी। So to overcome this issue, what we have done is we have improved core venting in the core box। तो कोर बॉक्स में जो कोर वेंटिंग था, उसमें हमने 10 mm की जगह 25 mm के वेंट्स लगाए, और जो 4 वेंट्स थे उसे हमने 6 में कन्वर्ट किया। सो दैट वेंटिंग इज इम्प्रूव्ड। वेंटिंग इम्प्रूव होने के वजह से क्या हुआ, जो अमाइन और एयर का पेनिट्रेशन है वो बेहतर हो गया, शूटिंग बेहतर हो गया, और उसके वजह से जो बॉटम साइड में कोर स्पॉन्जी आने वाली थी, आ रही थी पहले, वो अब स्पॉन्जीनेस कोर का निकल गया। Also core vent cleaning method is monitored effectively। जो कोर क्लीनिंग की जो मेथड है उसे इफेक्टिवली हमने मॉनिटर किया, और ऑल and open all the time by providing good quality of blades, and by deciding the frequency of vent cleaning after every 25 course। तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया, ब्लेड अच्छी तरह से तरीके तो क्वालिटी के दे दिए, और हमने वेंट को बढ़ा दिया, और वेंट क्लीनिंग के मेथड को इम्प्रूव कर दिया। तो उस सारी चीजों की वजह से क्या हो गया, हमारा जो एचपीएलपी का साइकिल टाइम है, उसे हम 100 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक हमने कम कर दिया। और जो हमारा क्यूरिंग टाइम है, जो 90 सेकंड था पहले, उसे हमने 40 सेकंड तक लेके आए। So due to this, total cycle get reduced less than 5 minutes, which gets desired productivity of cores. And after this, we can able to achieve around 260 cores per day and able to dispatch 6,000 numbers of castings to the customer। जो ये फाइनल जो हमारा साइकिल टाइम है, आप देख रहे हैं, क्लोजिंग 25, शूटिंग प्लेट डाउन 20, शूटिंग टाइम 30, अमाइन प्लेट कमिंग 10, और ये वाला अमाइन एचपी और अमाइन एलपी जो 100 था, वो 40 सेकंड कम हो गया।
तो वहाँ पर 80 सेकंड हमारे सेव हो गए और उसके बाद क्यूरिंग 40 सेकंड, वहाँ पर 90 था तो वो 50 सेकंड कम हो गए। तो लगभग 40-40, 80 और 50, 130 सेकंड का यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट हो गया। उसके साथ में हमने पहले ही 60 सेकंड जो कोर रिपेयर के वो कम कर दिए थे, तो 60 और ये लगभग 50, 110, 110 और 80, 180 सेकंड हमने यहाँ से लगभग कम कर दिए। 3 मिनट हमने कम कर दिए, जिसके वजह से जो साइकिल टाइम था वो 8 मिनट से सीधा 5 मिनट तक हम लेके आए। 3 मिनट मतलब 180 सेकंड हमने इस कोर साइकिल में कम किया, जिसके वजह से जो साइकिल टाइम था वो जो 8 मिनट पहले आ रहा था, अभी 3 मिनट कम होने के वजह से 5 मिनट में आ गया। और जिसके वजह से पर शिफ्ट में हम 130 कोर यानी पर डे 260 कोर बना पाए और उसके वजह से जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट था उसे हम पूरा कर पाए। So after improving gassing efficiency and by removing non-value added operations, we can able to get desired production on the cold box machine by reducing cycle time by almost 40% and by improving productivity by 63%. तो 40% से हमने साइकिल टाइम कम कर दिया, जिसके वजह से लगभग 63% हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। एंड फर्दर वी आर प्लानिंग टू वर्क मोर ऑन मशीन पैरामीटर, जिसके वजह से हम उसे और 4 मिनट में कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम आगे जाके कुछ और प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हमने जो अचीव किया वो 8 मिनट से 5 मिनट में करके हमने जो इम्प्रूवमेंट है वो 63% प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट करी, जिसके वजह से हम कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट था 6000 नंबर्स पर मंथ उसे हम पूरा कर पाए और इस तरह हमने इस प्रोडक्टिविटी को अचीव कर लिया। आप भी इस टेक्निक को, एसएमएडी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैटर्न चेंज के लिए, अपने कोर बॉक्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए, आपके मोल्डिंग इंप्रूवमेंट के लिए, काफी सारी चीजों के लिए आप कोई भी एक्टिविटी ले सकते हो और उसे एक वीडियो बना के उसको एनालाइज करके आप उसका एक्सटर्नल, इंटरनल, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड और इस तरह से उसे एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से उस एक्टिविटी में से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी बाजू में कर सकते हैं, किस तरह एक्सटर्नल एक्टिविटी बाजू में कर सकते हैं और किस तरह से आप इफेक्टिवली आपका साइकिल टाइम कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, आपको इस टेक्निक से, आपको इस केस स्टडी से काफ़ी फायदा होगा। आप इसे अपने फाउंड्री में, अपने किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस हमें ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको कुछ एडवांटेज मिलता है, कोई फ़ायदा होता है, आप कहीं पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो ज़रूर इस केस स्टडी को मुझ तक पहुँचाएँ, चैट बॉक्स के ज़रिए, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए और हम कोशिश करेंगे कि उसे भी हम इस तरह के वीडियो में तब्दील करके लोगों तक पहुंचा सके, जिससे और लोगों को उसका फ़ायदा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और जिससे आपको इमीडिएटली नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। साथ ही में आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स है, आपके पास ऐसे कुछ केस स्टडीज़ है, तो आप उसे मुझ तक पहुँचाएँ, मुझ तक शेयर कीजिए ताकि हम उसके ऊपर कुछ इस तरह के नए नए वीडियोस जो हमारी ये सेगमेंट है, जो हमारी सीरीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज, उसके जरिए हम उससे लोगों तक पहुंचाए, लोगों को उसका फायदा मिल जाए। और इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।